हेलो दोस्तों, आइए आज हम डिस्कस करेंगे अगले 2-3 दिनों से चल रहे एसएससी जीडी के रीजनिंग में पूछे जाने वाले कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के पहले प्रश्न में पूछे गए हैं कि दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। प्रश्न में दिए गए हैं 7, 17, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 137। दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके आंसर निकालने का प्रयास करते रहिए। तो देखिए, इसमें 7 के बाद 17 यानी 10 प्लस किया गया है। इसी तरह हम 17 के साथ 30 प्लस करेंगे तो 47 होगा, और इसी 47 के साथ 90 प्लस करने से 137 होगा। यानी पहले 10 बढ़ा, उसके बाद 30 बढ़ा, उसके बाद 90 बढ़ा। मतलब इसमें 10 के साथ 3 इंटू करके 30 बढ़ाया गया, फिर 30 के साथ 3 इंटू करके 90 बढ़ाए गए हैं। सो इस प्रकार हमारा आंसर होगा 47। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ अन्य लॉजिक पता है तो उस लॉजिक से भी प्रश्न को सोल्व करके देखिए। तो आइए अब हम चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछे गए हैं, यदि जैकोब यानी JACOB को QZXLY के रूप में लिखा जाता है तो कैंडी यानी KENDY को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में J के स्थान पर Q, A के स्थान पर Z, C के स्थान पर X, O के स्थान पर L और B के स्थान पर Y लिखा गया है। यानी इसमें अल्फ़ाबेट को विपरीत क्रम से लिखा गया है। तो कैंडी में K का विपरीत P, E का विपरीत V, N का विपरीत M, D का विपरीत W और Y का विपरीत B होगा। और P V M W B है ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप अभी भी अल्फ़ाबेट को नंबर के तौर से या फिर विपरीत क्रम की तौर से नहीं सीखे हैं तब तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हमें कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं और कौन सा निष्कर्ष सही है उसी का पहचान करना है। कथन में बोला गया है, पहला कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, दूसरा कुछ पेड़ कुत्ते हैं। यानी इसका वेन डायग्राम होगा इस प्रकार। ये रहा बिल्ली, फिर इसमें बोला गया है कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, फिर बोला गया है कि कुछ पेड़ कुत्ते हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम रेडी हो गया। अब निष्कर्ष के पहले में बोला गया है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, यानी पहला निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष दूसरे में बोला गया है कुछ बिल्लियां पेड़ हैं। तो वेन डायग्राम में देखिए, कुछ बिल्लियां पेड़ नहीं हो सकती, यानी निष्कर्ष दूसरा गलत है। और हमें प्रश्न में पूछे गए हैं ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन सी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, और डी में पूछा गया है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। इसमें दिए गए हैं कि 122:145, तो 226 क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए दोस्तों, 122 हुआ है 11 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 145 हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 1 होने के बाद उसका बाद का नंबर 12 होता है और 12 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ है। इसी प्रकार देखिए 226 से 15 का स्क्वायर प्लस 1, तो 15 का बाद का नंबर होगा 16 और 16 का स्क्वायर प्लस 1 होता है 257। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 257।